So the what is the theorem? The theorem is that in a circle, okay, ये रहा सर्कल मान लेते हैं, एंगल सेपरेटेड बाय एन आर्क, एक आर्क ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये है ए बी आर्क, यहां से यहां तक पार्ट ऑफ सर्कल, हमें मालूम है ना आर्क का मतलब पार्ट ऑफ सर्कल है ना. इफ इट इज सबटेंडिंग सम एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, अगर इसने सर्कल के सेंटर पे मान लेते हैं ये एंगल 120 डिग्री सबटेंड किया है, वेयर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है. सो इफ इट इज सबटेंडिंग सम एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट विल सबटेंड if it is subtending some other angle at the remaining part of the circle. Now what is the remaining part of the circle? Major arc AB. इस मेजर आर्क AB में कोई भी एंगल बनता हो तो वो क्या होगा, इस सेंट्रल एंगल का हाफ. तो एंगल C कितना होना चाहिए? 60 डिग्री. 60 डिग्री है ना, जैसा कि बिल्कुल 60 डिग्री, जैसा मैंने अभी आपको समझाया. इसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं ये हो गया सेंट्रल एंगल, ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल, ये हो गया सेंट्रल एंगल, ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल. तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल. सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल. ये सुनो. चलो अगर मान लीजिए अपने को उल्टा दिया हुआ है, ये है आर्क ए बी और इसका कुछ सेंट्रल एंगल और इसका कुछ इंस्क्राइब्ड एंगल कुछ दिया हुआ है मान लेते हैं. चलो इंस्क्राइब्ड एंगल मान लेते हैं, अपने को दिया हुआ है 40 डिग्री. व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल? 20. 80 डिग्री. हाँ 80 या 20? 80. 80 डिग्री, बिल्कुल 80 डिग्री. सेंट्रल वाला बड़ा बनेगा ना, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल. ओके. अगर मान लीजिए इस फिगर में ऐसे ना दे करके उसने उल्टा तरीके उसने उल्टे तरीके से दिया, जैसे उसने कहा दिस एंगल इज 300 डिग्री. चेक कीजिए, अगर ये एंगल 300 डिग्री हो तो एंगल सी कितना होगा? 30 डिग्री. 30 डिग्री. 30 डिग्री. क्या बात है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन. अगर 30 डिग्री आप निकाल पाए हैं तो चलो चेक करते हैं कैसे. अगर ये 300 डिग्री है तो हमें मालूम है ये सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा. अब इस बात को समझिएगा अच्छी तरह से. ये 60 डिग्री है तो ये इसका हाफ होगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल किसने बनाया है? आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी ने या माइनर आर्क ए बी ने, ये डिपेंड करता है. तो अगर ये सेंट्रल एंगल 300 डिग्री है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो यहाँ है. अगर यहाँ कोई एंगल बनता तो इसका हाफ होता. अगर यहाँ कोई एंगल बनता, मान लीजिए एंगल ये बनता एंगल 80 डिग्री, तो ये वाला जो है वो 150 होता. बिल्कुल सही है. तो कौन सा सेंट्रल और कौन सा इंस्क्राइब्ड, इस चीज का डिफरेंस समझ में आना चाहिए था. इसलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, फिर थ्योरम कैसे प्रूव होगी उसकी बात करेंगे. ठीक है, वापस लेते हैं. ये एक सर्कल है मान लीजिए और इसका सेंट्रल एंगल ये वाला जो है वो मान लेते हैं 220 डिग्री है. ये आर्क ए बी है. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा होगा? माइनर आर्क ए बी या मेजर आर्क ए बी? सब माइनर आर्क. माइनर आर्क, राइट. बिल्कुल, क्योंकि एंगल सेंटर पे किसने बनाया? मेजर आर्क ने बनाया. इस आर्क ने बनाया, इस आर्क ने बनाया 220. तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो ये हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में ये बनेगा 110. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सो सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल. बहुत अच्छा, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही तो. अच्छा चलो मुझे बताओ ये एंगल कितना हुआ फिर? 140. कैसे हुआ बेटा 140? 360 minus 220. बिल्कुल. अगर रिफ्लेक्ट एंगल AOB, ये O है मान लेते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल AOB अगर 220 है तो इसका एंगल AOB 140 ही तो होगा, क्योंकि 360 कंप्लीट एंगल होता है. ठीक है. अगर 140 ये है तो 70 डिग्री का एंगल कहां बनेगा? सर ऊपर. ऊपर का मतलब ऑन द सर्कल. ऑन द सर्कल मतलब ऑन द मेजर आर्क. ठीक है, आपकी बात समझ गया, मैं भावनाएं समझ रहा हूँ आपकी. यहाँ पे अगर कोई एंगल होता, मान लेते हैं D, तो वो D जो है वो 70 होता. चेक कीजिए कौन सेंट्रल और कौन इनसाइड. सो द व्हाट इज द थ्योरम? इट सेज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, subtended by an arc at the center of the circle is double the angle separated by it on the remaining part of the circle. तो किसी भी आर्क ने अगर सेंटर पे जो भी एंगल बनाया है उसके रिमेनिंग पार्ट पे वो इंस्क्राइब्ड एंगल बनाया, सबटेंड करें यानी कि, तो पक्का डेफिनेटली क्या होगा? सेंट्रल एंगल डबल होता है इंस्क्राइब्ड एंगल से. ये थ्योरम है ना. चलो
इसको एक बार को लास्ट बार डिस्कस करते हैं, फिर अपन इसको प्रूव करना सीखेंगे कैसे होती है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि आई विल सेंड यू द पीडीएफ। आज आपने केवल समझना है, मुझे बताना है, ये ऑब्जर्व करके बताना है कौन सा एंगल किसके इक्वल है। चलो ठीक है, मान लेते हैं अपने पास ये एक आर्क है ए बी, और इस आर्क ए बी में अपने पास दो इंस्टार एंगल है, एक तो सी और एक एंगल ए डी बी। दिस इज द सेंटर ओ। ओके, अगर मान लीजिए ये एंगल किसी ने हमसे कहा कि ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री है, मान लेते हैं, तो क्या आप मुझे x की, y की 240 और z की वैल्यू बता X is सकते equals to हो? 120. Sir 120. Sir, x is equal X is equals to 120. 2 Sir 120. And Z is equals to And 60. Z is equal to 60. And Y is equals to 240. ओके, अब जिसने भी आंसर बोले हैं वो शांत रहिए, क्योंकि आप एक बार आंसर बोले उसके बाद चुप हो जाए बेटा, फिर आप चेक करो अपने आप को कि आपने सही बोला था या नहीं बोला था, है ना, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूँ आराम से, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझते हैं क्या समझाया गया था अपने को। ये सेंट्रल एंगल है या इंस्टार्ट एंगल है? ये स्क्वायर एंगल है, सेंटर पे थोड़ा बना, ये क्या है, इंस्टार्ट एंगल है। ठीक है, अगर ये इंस्टार्ट एंगल है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे है तो सेंट्रल एंगल इसका मतलब y हुआ, y इसका डबल हुआ यानी कि 240 डिग्री, y इसका डबल हुआ यानी कि 240 डिग्री। अगर y 240 है तो x कंप्लीट एंगल के कॉन्सेप्ट से हमारे पास में आ जाएगा 120, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, तो ये हो गया 120। अगर ये 120 है तो ये सेंट्रल एंगल है, इस सेंट्रल एंगल का इंस्क्राइब्ड एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट होता है, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है तो रिमेनिंग पार्ट हुआ यहाँ, तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे अगर ये 120 बनना था तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा 60 डिग्री। चेक करो कौन किसका सेंटर पे, कौन किसका इंस्क्राइब्ड है, कौन रिमेनिंग पार्ट है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, कोशिश करते हैं जरा समझने की दोबारा से। मान लीजिए अपने पास एक आर्क हो ए बी, और इस आर्क ए बी ने यहां पे अपने पास में 70 डिग्री का एंगल प्रोजेक्ट किया है, ये है पॉइंट डी। ठीक है, तो मुझे आप बता सकते हैं क्या कि आपके पास में x की वैल्यू क्या होगी? 140 degrees. 40 डिग्री 140. एग्री विद यू, 140 डिग्री बिल्कुल। ये है इंस्क्राइब्ड एंगल और इसका सेंट्रल एंगल हो गया ये वाला, यानी कि ये हो गया अपने पास में 140 डिग्री, डबल होता है। ठीक है, अब 140 डिग्री का रिफ्लेक्ट एंगल अपन निकाल सकते हैं 220 220 degrees. 220 डिग्री राइट, इसका रिफ्लेक्ट एंगल होता है 220 डिग्री। तो ये अगर 220 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है? See. ठीक है, बनेगा कितना? 110। 110 degrees. बिल्कुल 110। ये था सेंट्रल एंगल प्रोजेक्ट करने वाला आर्क, तो उसका रिमेनिंग पार्ट हुआ ये माइनर आर्क, तो इस पे एंगल जो बनेगा वो उसका हाफ होगा, है ना? हाँ जी बेटे। सर आपने एंगल ACB कैसे निकाला? वही तो बताया अबे, तो देख दोबारा से देखो इस फिगर को, ये वाला एंगल है इस तरह से, ये AOB था, ये सेंट्रल एंगल हुआ 220। यहां तक समझ में आई हुई है बेटा आपको बात? यस सर। अब ये 220 है तो सेंट्रल एंगल तो इस आर्क से बनाया ना, देखो ना ये 120 डिग्री का बना, इस आर्क मेजर आर्क AB ने बनाया ना, तो हाफ एंगल का बनेगा रिमेनिंग पार्ट पे। बेटा ये आर्क है ना AB, मेजर आर्क AB, इसने सेंटर पे एंगल बनाया है कितना? 220 डिग्री। आपने बोला ये 220 डिग्री तक समझ में आ गई अपने पास को बात, है ना? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा बचा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बचा माइनर आर्क AB, राइट, ये माइनर आर्क AB। तो माइनर आर्क AB में कोई भी एंगल मान लीजिए यहाँ पे बने तो वो कितना बनेगा? 110। अगर ये यहाँ पे बने तो भी 110। ये सारे एंगल क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, इसलिए ये इसके हाफ बनेंगे। ठीक है, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, बेटा बोला ना अपन ने, तो सेंट्रल एंगल कितना बना? 220। तो इसका एंगल क्या होना चाहिए? ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होना चाहिए।
ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होना चाहिए। तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बचा, तो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल है वो 110 डिग्री होगा। गॉट इट और नॉट? सर गॉट इट। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, छोड़ो इस चीज को। अगर हमारे पास में एक सेंट्रल एंगल ये वाला दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो, मान लेते हैं 110, ये सेंटर है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये 110 है, ठीक है? कहां गया Yes, बिटिया? sir. हाँ बच्चे, व्हाट्स योर नेम? सहल। सर पूरी बात समझ के जाइएगा बेटा, फिर उसके बाद अनम्यूट कीजिएगा अपने को। ये 110 है, ये किसने प्रोजेक्ट किया है? आर्क AB ने या मेजर आर्क AB ने? सर माइनर आर्क AB। माइनर आर्क AB ने, इसने किया है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा होगा? मेजर आर्क AB। मेजर आर्क AB। तो इस मेजर आर्क AB में कहीं पे भी कोई एंगल बनाऊंगा तो वो क्या होगा? वो आगे क्या पैक करा दूंगा। इसका हाफ होगा। सो 110 का 10 का हाफ हो जाएगा 55 डिग्री, है ना? तो आपको सेंट्रल एंगल और इंस्कार्ट एंगल्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल सेक्शन, ये चैप्टर का सेक्शन जो है, सर्कल सेक्शन है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जैसे अपन क्या करते थे, लाइन एंड एंगल्स में करते थे अपन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, तब समझ में आए जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारी फिगर्स की, टेढ़ी मेढ़ी, तो हमें समझ में आया। ऐसे ही आते हैं, जब सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सा सेंटर कहता है, कौन सा इंस्कार्ट कहता है, ये वो, है ना? चलो प्रूफ कैसे करेंगे उसको समझते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक आर्क है AB और उसने दोनों एंगल सबटेंड किए हैं, सेंटर में भी सबटेंड किया है और इंस्कार्ट भी किया है ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है? देखिए ना, अगर अपन इसको प्रूव करना चाहे कि सेंट्रल एंगल डबल द इंस्कार्ट एंगल है तो करते हैं। क्या OA इक्वल टू OC है? यस सर। रीजन बताओ ना। रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो अगर इस एंगल को x कहें तो इस एंगल को भी तो x कहना पड़ेगा अपने को। Isosceles triangle property. बिल्कुल परफेक्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो इस एंगल को हम 2x क्यों कहेंगे? सर एक्सटीरियर एंगल ऑफ Sir, exterior angle. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल सही है। चेकिए, ये अगर OA इक्वल टू OC है और ये दोनों अगर एंगल XX हैं तो इस एंगल को हमने यहाँ पे 2x मार्क किया है। कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमें समझ में ना आई हो? देखो ध्यान से, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक बात, क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, मालूम है ना? मैं अब आपको कहूंगा देखो OB इक्वल टू OC भी है, यस है ना? Yes, तो sir. OB इक्वल टू OC है तो ये YY है, क्या बात है? ठीक है, आपको ये भी पता है कि मैं कौन सा वेरिएबल देने वाला हूँ। चलो YY, अगर ये YY है तो एंगल BOD को क्या मार्क करेंगे अपन? 2y 2y 2y। इसको अपन 2y मान लेंगे, बिल्कुल सही है। सो ये अगर y है, ये एंगल भी y है, तो ये वाला एंगल 2y है। देखिए, चेक कीजिए फिगर में, और अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ढंग से, वो मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप मुझे बताएं समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। आ गया? चलो गुड, Yes, sir. सिंपल है ना? ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बेस थ्योरम है, क्योंकि आगे वाले सारे आने वाली जो रिजल्ट्स हैं थ्योरम्स हैं वो इस पे बेस्ड हैं। देखो एंगल AOB हमारे पास 2x + 2y आया, एंगल AOB हमारे पास 2x + 2y आया, चेक करो, है ना? यस सर। है ना? इसमें 2 कॉमन लेने अगर अपन तो ये हो जाएगा x + y। Now look at the figure, x + y एंगल ACB नहीं है क्या? यस सर। यस सर। yes sir. एंगल AOB is twice of एंगल ACB, हो गया प्रूफ? यस सर। यस यही तो प्रूफ करना था कि सेंट्रल एंगल हमेशा इंस्कार्ट एंगल का डबल होता है।
ठीक है। अब जैसे सहल ने बोला था कि सर वो माइनर और मेजर वाला जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, तो एक बार फिर अपन देखते हैं, अगर मेजर आर्क होती तो, अगर मेजर आर्क होती तो चलो कोशिश करते हैं। ये है ए, ये है बी, और इसने सेंटर पे इंसर्ट किया है एंगल, मान लेते हैं ये वाला। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का है सर माइनर आर के बी। माइनर माइनर आर के आर बी। के बी सर, माइनर आर माइनर आर के बी पे सी, ठीक है। अभी अपन ने कैसे प्रूव किया था बेटो, वो यहाँ पे भी करते हैं। हमने सीओ को ज्वाइन किया था, हमने सीओ को ज्वाइन किया था और डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया था, ऐसे किया था ना? यस 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 सर। सर। क्या ओ ए और ओ सी इक्वल है? यस यस सर। यस सर। तो आपको मालूम है, मैं कहूंगा ये एंगल एक्स है तो ये वाला भी एक्स है, यस सर। यस सर। तो 2x कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है बिल्कुल। 2x कौन सा एंगल होगा? सर एओडी। एओडी अगर एओडी को 2x मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताओ क्या सोच रहे हो? सर एंगल सर नाउ वी OB विल मार्क वाई। सर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सर एंगल वाई। वाई सर पहले ठीक है, हाँ, इन Y ट्रायंगल equals to ओबीसी Y. में भी ओबी को नो ओके सर तो वो भी बताएं। बी ओके, एंगल बीओडी भी क्या है? एंगल बिकम 2y। 2y 2y 2y, ठीक है। तो चेक करते हैं एंगल एओबी कौन सा? रिफ्लेक्ट एंगल एओबी है ना? रिफ्लेक्ट एंगल एओबी इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y। लुक एट द फिगर, व्हाट इज x प्लस y एंगल इक्वल्स टू? एंगल ACB. एसीबी। एंगल एसीबी एंगल एसीबी। ACB। सो रिफ्लेक्ट एंगल अगर बड़ा मेजर आर्क की भी केस करें तो एंगल एओबी सेंट्रल एंगल भी अभी भी इंस्टेंट एंगल का डबल ही है। क्या ख्याल है? ठीक है ना? तो अपन यही तो कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर इस फिगर को ऐसे अगर हमें समझ में आ रही है तो हमें ऐसे भी समझ में आनी चाहिए। ये है ABR और इसने सेंटर पे, सॉरी अगर ये नहीं लग रहा तो भी मान लीजिएगा ये सेंटर है, ठीक है। ये एंगल अगर मान लीजिए उसने 300 डिग्री बनाया है तो 60 डिग्री का मतलब 150 डिग्री का एंगल कहां बनेगा? सर माइनर आर के सर ऑन द माइनर आर के बी। सर माइनर आर एक बी सर माइनर आर के बी बिल्कुल, माइनर आर्क AB। तो यहाँ पे 150 बनेगा। अगर ये सेंट्रल एंगल है तो इसका एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। क्या ये थ्योरम क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्वायर्ड एंगल। सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्वायर्ड एंगल। चलो, अगर ये चीज क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो वो आर्क ना माइनर हो ना मेजर हो, मान लो वो आर्क ना माइनर हो ना मेजर हो, मान लेते हैं ये, ठीक है। क्या किया था अपन ने, कैसे प्रूव किया था? सर एओबी सर ये 180 डिग्री है। हाँ, वो भी अलग स्टोरी है, वो अलग स्टोरी है। मेरे को ये प्रूव करो कि एंगल एओबी और एंगल एसीबी में 2:1 का रेशो वाला है सिस्टम है, वो कैसे प्रूव किया था भाई अपन ने? सर अगेन वी विल जॉइन सीओ एंड एक्सटेंड इट टू डी। The joints. ओके, बढ़िया बढ़िया, ज्वाइंट सीओ एंड एक्सटेंडेड अप टू डी, ठीक है। अब ट्रायंगल एओसी में क्या ओए और ओसी इक्वल है? यस यस सर। सर। Yes, sir. Radius of the circle. तो आई एक्स एक्स मार्क कर दूं यस Yes, सर। sir. यस Yes, तो sir. 2x का मार्क करेंगे। सर ये ना एंगल Sir, एओडी। Sir, Exterior angle angle AOD. एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल एओडी, ये 2x हो गया, ठीक है। क्या ओबी और ओसी भी इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अगर ये एंगल y है तो ये भी y होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल 2y होगा, है ना? एक्सटीरियर एंगल 2y। ठीक है Yes, बेटा। sir. तो एंगल AOB इज 2x प्लस 2y, यस सर। यस सर। यस सर। तो कॉमन ले लें, यस सर। x प्लस y, और x प्लस y एंगल कौन सा है? Angle ACB. एंगल ACB. एसीबी। तो हम किसी भी केस में देख सकते हैं, चाहे वो माइनर आर्क हो, चाहे वो मेजर आर्क हो, चाहे वो नीदर माइनर और नॉन मेजर यानी सेमी सर्कल हो, तो भी हर केस में हमारे पास एक ही चीज आ रही है, द सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्वायर्ड एंगल। द सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्वायर्ड एंगल। सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है इंस्क्वायर्ड एंगल के, ठीक है। चलो, अब कोई मुझे स्टोरी सुना रहा था कि ये तो 180 है, कुछ कह रहा था। हाँ बेटा, अब बोलो आप क्या कह रहे थे?
सर वो तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा ना। कोई बात नहीं, चलो वो है तो इसी से रिलेटेड। हमें समझाया जा रहा है कि एंगल AOB तो 180 डिग्री होगा। चेक करो, क्योंकि ये तो सेंट्रल, ये स्ट्रेट एंगल, इट इज द डायमीटर। सर स्ट्रेट एंगल। हाँ जी, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पे कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो इसका मतलब 2x + 2y = 180 डिग्री और x + y = 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ACB कितना है? 90 डिग्री। सर 90 90 डिग्री। राइट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस थ्योरम से आने वाली जो चैप्टर है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो इसी थ्योरम पे बेस्ड एक और रिजल्ट है कि एंगल इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल इज 90 डिग्री। समझ गए क्यों और कैसे? वो कह रहा है कि ये एक सर्कल है, मान लेते हैं, ये इसका डायमीटर है, मान लेते हैं AOB, ठीक है। तो एंगल ACB कितना होगा? 90 डिग्री। 90 क्यों डिग्री। क्यों 90? क्यों होगा 90? Sir, Because angle AOB will be 180 degrees. ठीक है, सेंट्रल एंगल तो 180 डिग्री हुआ, सेंट्रल एंगल इज 180 डिग्री, करेक्ट। सर अब CO को ज्वाइन। सर सीओ को ज्वाइन कर। Sir, now we join. नहीं करना की जरूरत ही नहीं है बेटा। सेंट्रल एंगल है, ये क्या है? ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज इंस्टेड एंगल एंड इट Yes, शुड sir. बी Half of हाफ। 180, 90 so degrees. the half Sir, angle is इसका equal half to of- 90 degree. हाँ बिल्कुल, इसको प्रूव करने नहीं बैठेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर ये एंगल यहाँ होता तो 90। Sir, again. 90, ठीक है। यहाँ पे होता तो सर 90 90। degree. बिल्कुल। आपकी बार अगर हम देखना चाहें तो ये एंगल सेंट्रल एंगल है, वो 180 है, तो आपकी बार ये भी इंस्टेड एंगल ही है 90। अगर यहाँ पे आ जाए तो 90 डिग्री। 90 degree. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंगल इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। Yes, sir. तो सेमीसर्कल Yes, में sir. हमेशा जब भी राइट गुड बेटा, तो एंगल जब भी एक सेमीसर्कल में होता है तो हमेशा क्या होता है? राइट एंगल होता है। ऑफ कोर्स क्योंकि सेंट्रल एंगल तो डायमीटर हो गया और डायमीटर हमेशा स्ट्रेट होगा, 180 होगा। तो सेंटर पे अगर 180 डिग्री बन रहा है तो इंस्टेड एंगल तो उसका ऑफ कोर्स हाफ ही होता है, 90 डिग्री होता है ना। एक चीज और अपन ने पढ़ ली है वैसे यहाँ पे, एंगल इन द सेम आर्क आर इक्वल। एंगल इन द सेम आर्क आर इक्वल। ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड है, सब किसी पे बेस्ड है। मैं इतना नहीं पढ़ाना चाह रहा था, मैं आपको आज केवल एक ही चीज पढ़ाना चाहता। द सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्टेड एंगल। क्या ये थ्योरम क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. क्या बात है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ऐसी फिगर आपको दे दी जाए एग्जाम में तो क्या आप एंगल x, एंगल y और एंगल z की वैल्यूज बता सकते हो? चेक करो, आराम से बताइएगा। सर हाँ जी? X 60, Y 120। क्या बात है, एक मिनट, अरे वाह सही है, ढूंढ लिया बात ढूंढ ली। चलो अब रुक जाओ एक बार, अब समझने दो सबको। मैंने आपसे कहा था क्या आपको ऐसी फिगर मिल जाए एग्जाम में तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपने कहा बहुत सही, बहुत बताया। किसने बताया था मुझे? सर मैंने दक्ष कहा। दक्ष ने बताया। ओके, दक्ष कह रहा है कि AB = BC = AC है। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। angle. इक्विलेटरल Sir, ट्रायंगल। all angles are 60 degree. राइट, तो ये 60 डिग्री एंगल है। दक्ष से हमें एग्री करना पड़ेगा, हाँ सही है ना। अब उसने कहा कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा सेंटर पे? 120। Sir, 120 degree. 120 डिग्री। 120 degree. राइट, 120 डिग्री होगा। सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्टेड एंगल, ठीक है। फिर क्या OB और OC भी इक्वल है? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. है ना। तो अगर ये वाला एंगल Z है तो ये वाला एंगल भी Z होना चाहिए। Yes. यस सर। यस तो सर। 2Z + 120 = 180। ठीक है, तो Z क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। 30 डिग्री। बिल्कुल, इस तरह के अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करिए, उसके बाद हमें एकदम क्लियर होगा। लेकिन आज की डेट में सेंट्रल एंगल और इंस्टेड एंगल हमें समझ में आना चाहिए था, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। ओके,